सदर अज़रबैजान का पाकिस्तान पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। वज़ीर आज़म खुशामदीद कहने खुद एयरपोर्ट पर पहुंच गई। शहबाज शरीफ आसिफ अली जरदारी को छतरी थामकर जहाज से लाउंज तक लाए। इल्हाम अलीओफ ने वज़ीर आज़म से मुलाकात में शानदार इस्तकबाल पर शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का मुलाकात में बाहमी और दो तरफा दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। सदर अज़रबैजान ने शक्करपड़िया में कौमी यादगार पर फूल चढ़ाए। पाक फौज के दस्ते ने सलामी पेश की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। IMF प्रोग्राम के लिए मुस्बत सिमत में आगे बढ़ रहे हैं। रवा माह मुआहिदा हो जाएगा। डॉलर 300 या 400 रुपए पर जाने का मफरूजा खत्म हो चुका। कीमत मुस्तहकम रहेगी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब पर उम्मीद। रवा साल 5 वजारतें खत्म कर दी जाएंगी। अगले बरस से अफवाज पाकिस्तान के लिए पेंशन का कंट्रीब्यूटरी निजाम शुरू कर दिया जाएगा। टैक्स रिफंड्स के लिए 5 से 6% रिश्वत देना निजाम का हिस्सा बन चुका। वज़ीर खजाना की खजाना कमेटी को ब्रीफिंग। बरामद कुनंदगान पर टैक्स को मजबूरी करार दे दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का केस। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फुल कोर्ट बेंच के जजेस का दूसरा मुशावरती इजलास खत्म। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सदारत की। सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी फुल कोर्ट ने 2 रोज कबल केस का फैसला महफूज किया था। हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश करने वालों को अबूरी जमानत का हक नहीं। अबूरी जमानत मासूम फर्द का हक है। साजिश करके रियासत के खिलाफ जंग करने वाले का हक नहीं। दरखास्त गुजार को मुबैना जुर्म से मुतालिक साबित करने के लिए मुनासिब ग्राउंड्स मौजूद हैं। ATC लाहौर का बानी PTI की 9 मई के 3 मुकदमात में अबूरी जमानतें खारिज करने का तहरीरी हुक्म जारी। दरखास्त गुजार को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के दलाइल में वजन नहीं। बानी PTI से इश्तियाल अंगेजी के लिए बनाई गई वीडियोस में इस्तेमाल होने वाले आलात भी बरामद होने हैं। तहरीरी हुक्मनामा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ केस की समाअत। डायरेक्टर लॉ ब्रिगेडियर इमरान अदालत में पेश। ख्वाजा हारिस को वजारत दिफा की जानिब से दलाइल देने की इजाजत। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने मुल्जिमान से आज अहले खाना की मुलाकातों की यकीन दहानी करवा दी। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। बेंच की दस्तयाबी पर केस दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। पंजाब हुकूमत के तलबा में ई-बाइक्स तकसीम की तकरीब। मरियम नवाज ने तलबा और तालिबात में बाइक्स की चाबियां तकसीम की। मुस्तहक बच्चों के लिए 25 अरब रुपए की स्कीम का भी ऐलान। तलबा में जल्द लैपटॉप भी तकसीम किए जाएंगे। ग्रीन ट्रांसपोर्ट लाएंगे। बेहतरीन कंपनी से ई-बसें ला रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज का खिताब। नौजवान को जलाओ घिराव और तोड़ फोड़ जैसे कामों से दूर रहने का मशवरा वाज़ेह किया। मुल्क अब मजीद पुरतशद्दुद सरगर्मियों का मुत्तहमिल नहीं हो सकता। फ्लोर मिल्स मालिकान ने मुल्क भर में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए आटे की सप्लाई बंद कर दी। वफाकी हुकूमत से विद होल्डिंग टैक्स फौरी हटाने का मुतालबा। सप्लाई बंद हो जाने से मार्केट में आटे की कमी के खदशा। टैक्स लग जाने से आटे की कीमत में 10 रुपए फी किलो इजाफा हो जाएगा। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का दावा। फ्लोर मिल्स मालिकान की हड़ताल के बाइस मुल्क में आटे के बहरान का खदशा। अवाम ने रोटी पर टैक्स को मुस्तरद कर दिया। सदरली मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन की हुकूमत से गरीब अवाम पर टैक्स वापस लेने की दरखास्त। जमात इस्लामी ने महंगी बिजली के खिलाफ कल इस्लामाबाद में होने वाला धरना मुअख्खर कर दिया। कल से मुल्क भर में कैंप्स लगाने और 26 जुलाई को धरने का ऐलान। हुकूमत ने मुल्क का मुआशी तौर पर बेड़ा गर्क कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। अब कोई गैर रजिस्टर्ड गाड़ी बेची और खरीदी नहीं जा सकेगी। शोरूम से गाड़ी रजिस्टर होकर निकलेगी। शर्जील इनाम मेमन और सरदार शाह के काबीना इजलास के बाद न्यूज कॉन्फ्रेंस। सिंध काबीना ने रानी बाग हैदराबाद के लिए मास्टर प्लान की मंजूरी दे दी। वज़ीर मादनियात सरदार शाह ने कांशरों को तारीखी सुतून करार दे दिया। फरोख्त करने की खबरों को यकसर मुस्तरद कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत केस। बिजली सारिफीन से सालाना 860 अरब रुपए की टैक्स वसूलियों का इंकशाफ। बिजली बिलों की तमाम कैटेगरीज पर 18% टैक्स आयद कर दिया गया। कमर्शियल, ज़राई और बड़े सारिफीन के लिए भी बिजली महंगी। कमर्शियल निर्ख 77 रुपए 15 पैसे, ज़राई 46 रुपए 83 पैसे और बड़े सारिफीन के लिए निर्ख 59 रुपए 96 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। लकी मरबत में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। पेस्को के दफ्तर में तोड़ फोड़। लोग सरापा एहतजाज।
एडिशनल सेशन जज अफसल मजोका की अदालत में इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। वकील खावर माने का आसिफ जाहिद के दलाइल मुकम्मल न हुए, केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी। आसिफ जाहिद कल दोबारा दलाइल का आगाज करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीनी अदालत केस। इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। मुकदमे की समाअत 7 अगस्त तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल को 3 हलकों का बाकायदा ट्रायल आगे बढ़ाने से रोक दिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल दीगर समाअत जारी रखें, ट्रायल न करे। अदालत का अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को नोटिस जारी। केस की समाअत 20 जुलाई तक के लिए मुलतवी। 22 जुलाई से केस रोजाना की बुनियाद पर सुनने का फैसला। गुस्से में सही फैसला नहीं होता, चैम्बर में सिर्फ वकील बनना नहीं, अखलाकियात और तरीक़ेकार भी सिखाया जाता है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक का तकरीब से खिताब। जस्टिस आलिया नीलम ने लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने हलफ लिया। तकरीब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, जजेस और वकला की शिरकत। हाई कोर्ट पहुंचने पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान में 4 दानिश स्कूल खोलने का ऐलान। गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर और इस्लामाबाद में भी दानिश स्कूल खोले जाएंगे। बाजाड़ में केपी असेंबली की निशिस्त PK-22 पर ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग खत्म। 11 उम्मीदवार किस्मत आजमाने के लिए मैदान में। 91 में से 23 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास और 43 हसास करार। आजाद मुंतखब रुकनी असेंबली मुबारक ज़ेब ने नशिस्त खाली की थी। हसन खेल में ऑपरेशन के दौरान शहीद 2 जवान की पेशावर गैरिजन में नमाज़े जनाजा अदा। कोर कमांडर पेशावर, अस्करी और सिविल हुकाम की बड़ी तादाद में शिरकत। शहदों को पूरी फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पेशावर में शहीद ASI अकरम खान की एबटाबाद के गांव सिलहट में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में अहले खाना, DIG हजारा, DPO एबटाबाद, CTD और पुलिस अफसरान समेत एहलकारों ने शिरकत की। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। स्वाबी में मामूली घरेलू तनाजे पर भाई ने अंधाधुंध फायरिंग करके 3 बहनें कत्ल कर दी। 2 बहनों ने छुपकर जान बचाई। मुलजिम फायरिंग के बाद फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम एक बहन की मंगनी करने पर घर वालों से नाराज था। कवाल में कोयले के कान में दबकर 4 मजदूर जान बहाक। मूसलाधार बारिश के बाद नाला भरने से पानी कान में चला गया, जिससे कान बैठ गई। लाशें मलबे से निकालकर लवाहिकीन के हवाले कर दी गईं। फैरोजवाला के रिहायशी मजदूर के बेटे ने मैट्रिक इम्तिहानात में पहली पोजीशन हासिल करके सबको पीछे छोड़ दिया। मेहनत मजदूरी करके मैट्रिक में दाखिला लिया और आर्ट्स ग्रुप में 1200 में से 1070 नंबर हासिल किए। घर के हालात ठीक नहीं, 2 माह से बिजली का बिल भी अदा नहीं कर सके। पोजीशन होल्डर सऊद लतीफ की मीडिया से गुफ्तगू। कराची में आज शाम के वक्त बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान। तेज बारिश का स्पेल 20 जुलाई से शुरू होगा। महकमा मौसमियात के सिर में रवा साल मामूल से ज्यादा बारिश पेश हुई। अगस्त के दौरान जुलाई से जायद बरसात होगी। मुतालिका हुकाम की वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग। वज़ीर आला सिंध का तमाम बचाव बंदों का मुआयना करने का हुक्म। मानसून बारिशों से निपटने के लिए मुतालिका इदारों के साथ भी बैठक लगा ली। इंतजामात पर गौर।